और इस बीच बड़ी खबर, दिल्ली में बीजेपी की आज बड़ी मीटिंग होने वाली है। जेपी नड्डा की अगुवाई में मीटिंग होगी। सुबह 10 बजे से शुरू होगी मीटिंग। बीजेपी मुख्यालय में अहम बैठक है आज। पिछले लोकसभा चुनाव में हारी हुई सीटों पर मंथन होगा। हारी हुई 160 सीटों की क्लस्टर बनाकर केंद्रीय मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। तो ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जेपी नड्डा की अगुवाई में ये मीटिंग होनी है। आज दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक होनी है, जिसमें हारी हुई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी रणनीति बना रही है कि हारी हुई सीटों को इस बार 2024 के सियासी दंगल में किस तरीके से फतेह किया जाए, और इसके लिए यहां पर रणनीति तैयार होगी। सुबह 10 बजे आपको बता दें कि मीटिंग होगी बीजेपी मुख्यालय में। ये अहम मीटिंग होगी दिल्ली में। बीजेपी की बड़ी मीटिंग जेपी नड्डा की अगुवाई में ये बड़ी मीटिंग होनी है। केंद्रीय मंत्रियों को माना जा रहा है कि क्लस्टर बनाकर केंद्रीय मंत्रियों को यहां पर जिम्मेदारी दी जाएगी। और इस खबर को कवर कर रहे हैं हमारे संवाददाता पवन गौड़, हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। पवन, 10 बजे बीजेपी की एक अहम बैठक है, जिसमें हारी हुई लोकसभा की सीटों पर महामंथन होगा। क्या स्ट्रेटेजी और कौन कौन लोग इस बैठक में शामिल रहेंगे? देखिए, कुछ महीने पहले बीजेपी ने पूरे देश भर से ऐसी 160 सीटों को चिन्हित किया था, जिन पर 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हार हासिल हुई थी। तो ऐसे में उन सीटों के लिए बीजेपी ने रणनीति तैयार की थी। 3-3, 4-4 सीटों का एक क्लस्टर बनाकर केंद्रीय मंत्रियों को इसकी जिम्मेदारी दी थी और उनसे कहा था कि आप सभी सीटों पर जाइए, वहां कार्यक्रम करिए, वहां के राजनीतिक हालचाल जानिए और वहां की जो वास्तविक स्थिति है उसको रिपोर्ट कर और जो कारण रहे हैं 2019 में हार के, उसको पार्टी जो आक्रमण है उसको बताइए। तो ऐसे में तमाम जो मंत्री हैं वो उन सब सीटों का लगातार दौरा कर रहे हैं, वहां जाके लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जो 2019 में पार्टी को जिन कारणों से हार मिली थी, उस बार 2024 में उस सीटों पर बीजेपी को जीत मिले। तो ऐसे में लगातार वो केंद्रीय मंत्री जो हैं, जो क्लस्टर बने हुए हैं, उनको लेकर लगातार बीजेपी में मंथनों का दौर जारी है। तो आज भी बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन सीटों को लेकर बैठक बुलाई है, जिसमें तमाम जो मंत्री हैं, चाहे नरेश बंसल हो जो कि यूपी की हारी हुई सीटों के 14 सीटों के प्रभारी बनाए गए हैं, संबित पात्रा हो नॉर्थ ईस्ट की सीटों के प्रभारी बनाए गए हैं, पीयूष गोयल हो, जितेंद्र सिंह हो, नरेंद्र सिंह तोमर से कई सारे बड़े नेता हैं जो इस बैठक में शामिल होंगे, जिनको क्लस्टर हेड बनाया गया है और यहां जाकर अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को। हाँ बिल्कुल पवन, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में भी अगर देखा जाए तो जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की हारी हुई सीटें हैं, उनको लेकर के कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि इससे पहले भी कवायद शुरू हो चुकी है, तमाम नेताओं के दौरे हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश को खास फोकस पर रखा जा रहा है जाहिर तौर पर, क्योंकि बीजेपी को उम्मीद है उत्तर प्रदेश से। वो सोच रहे हैं कि इस बार बीजेपी का जो लक्ष्य उत्तर प्रदेश से है वो 80 में से 80 सीट जीतने का है। तो ऐसे में बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए। इसीलिए तमाम जो मंत्री जिनको क्लस्टर हेड बनाया था वो उत्तर प्रदेश के दौरे कर रहे हैं, हारी हुई सीटों पर जा रहे हैं, लगातार लोगों के साथ विचार विमर्श कर रहे हैं। जो स्थानीय कोर कमेटी है बीजेपी की, उसके साथ लगातार मंथन चल रहा है और जो पिछले लोकसभा चुनाव में जो हारने के कारण रहे थे उनको कहीं ना कहीं दूर कर और 2024 में कैसे जीत हासिल की जाए उसकी रणनीति पे काम कर रहा है। इसी को लेकर तमाम जो बीजेपी के बड़े नेता हैं, चाहे वो जेपी नड्डा की बात हो, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की बात हो, वो सब लोग भी दौरे कर रहे हैं और जाकर वहां जनता के साथ चर्चा कर रहे हैं, बूथ की कमेटियों के साथ चर्चा कर रहे हैं, जिससे कि अपने कार्यकर्ता को फिर से एक बार मजबूती से दोबारा उन सीटों पर जो खड़े होने के तैयार किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया पवन, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। और लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, ओपी राजभर का बीजेपी के साथ जाना लगभग तय हो गया है। 18 जुलाई को राजभर पर साफ होगी तस्वीर। जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात होगी। ओपी राजभर और उनके बेटे अरविंद राजभर की मुलाकात होगी। सहमति बनने के बाद रैली में होगा गठबंधन का ऐलान। सहमति के बाद पूर्वांचल में रैली होगी। 18 जुलाई को एनडीए की बैठक होनी है। तो बड़ी खबर, राजभर और उनके बेटे की मुलाकात होगी, उसके बाद यहां पर आगे की रणनीति तैयार होगी। सहमति के बाद पूर्वांचल में यहां पर बड़ी रैली होगी। नड्डा और अमित शाह से मिल सकते हैं ओम प्रकाश राजभर। माना जा रहा है कि रैली में गठबंधन का ऐलान होगा। ओपी राजभर का बीजेपी के साथ जाना लगभग तय माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके के कयास लग रहे थे उसके बाद यहां पर अब आधिकारिक तौर पर ही मोहर लगेगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संकेत मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। संकेत, कुछ ही महीनों पहले से लगातार ओम प्रकाश राजभर की बॉडी लैंग्वेज, उनके लड़के की बॉडी लैंग्वेज
और ब्रजेश पाठक के साथ हालिया तौर पर जो मुलाकातें हुई हैं वो ये दर्शा रही थी कि अंदर खाने कुछ न कुछ पक जरूर रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ओपी राजभर की नजदीकियां भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से लगातार बढ़ रही थी और जिस तरह से पिछले दिनों जो एमएलसी के उपचुनाव हुए उसमें ओम प्रकाश राजभर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ में मतदान करते हुए नजर आए और जब वो बाहर आए तो उनका हाथ ब्रजेश पाठक के हाथ में था। तो जाहिर सी बात है कि और एक ही गाड़ी से वो वापस गए, तो ऐसे में कयास पर बल मिल रहा था कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से उनकी नजदीकियां बढ़ने की एक वो ये भी वजह है कि वो साथ आना चाह रहे हैं और दोनों में बातचीत का दौर जारी है। लेकिन अब ये चर्चा है कि ओम प्रकाश राजभर और उनके बेटे अरविंद राजभर या अरुण राजभर में से किसी एक को दो लोगों के साथ में दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। दरअसल 18 जुलाई को एनडीए और उसके घटक दलों की बैठक है दिल्ली में। इसको लेकर ये अलग अलग चरणों में बैठक सभी घटक दलों के साथ में होगी, केंद्रीय मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा के साथ में जो भी घटक दल है। तो ऐसे में ओपी राजभर भी अपने लड़कों के साथ में मुलाकात कर सकते हैं, जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ में, और चर्चा होगी। दरअसल जो गाजीपुर और मऊ की घोसी लोकसभा सीट, इन सीटों की पर भी बात होनी की कयास है कि ओम प्रकाश राजभर लड़ना चाह रहे हैं यहाँ से, ये दोनों सीटें चाह रहे हैं। यही वो वजह है, इस पर मंथन होगी और चर्चा होगा और अगर सहमति बनती है तो इसके बाद ओम प्रकाश राजभर एक रैली के माध्यम से पूर्वांचल में अपनी ताकत दिखाएंगे और ऐलान करेंगे गठबंधन का भारतीय जनता पार्टी के साथ। बिल्कुल संकेत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।